लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रेडियस ऑफ गायरेशन से। इसको के से लिखा जाता है, और ये होता क्या है कि मान लो ये कोई डिस्क है, इसका इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पढ़ते हैं 3/2 mr²। तो मान लो एक ऐसी एक्सिस और हमें दे रखी है जिसकी रेडियस के है। कितनी मान लें? के है। तो इस एक्सिस के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, mr² होता था, यहाँ रेडियस को क्या नाम हमने दिया है? के है। तो इस एक्सिस के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, यानी अगर हम mk² निकालते हैं, तो इस mk² की वैल्यू इसके बराबर मिलती है। मतलब व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रेडियस ऑफ बॉडी about which if we are going to find the value of moment of inertia then it will be equals to actual moment of inertia। कि अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल मिलती है। डेफिनेशन कुछ कंफ्यूज सी है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ तब हम समझ लेंगे क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज the radius which gives same moment of inertia which is actually, मतलब मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप नाम देते हो I, तो इस I की वैल्यू mk² के बराबर मिलती है। या इस k² को हम लिख सकते हैं I/m, या अगर किसी बॉडी के लिए k की वैल्यू लेनी हो तो हम ले सकते हैं √I/m। कैसे? एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए solid sphere about its tangential axis। टेंजेंशियल एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। तो देखो ये है सॉलिड स्फीयर जिसका टेंजेंशियल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ते हैं 7/5 mr²। तो हमें करना क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको इक्वल कर देना है किसके? mk² के। तो 7/5 mr² इज इक्वल्स टू mk²। जिस भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है उसको हम इक्वल कर देंगे mk²। m से m कैंसिल, k²/r² इज इक्वल्स टू क्या बचता है? 7/5। एक चीज यहाँ से हम याद रखेंगे कि k²/r² की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास में जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके इक्वल होती है इसकी वैल्यू। अभी आगे काम आएगा तो फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। या k इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं √7/5r, दोनों तरफ रूट कर दें तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। काम में इसको कैसे लेते हैं ये अब आपको बताता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम इसको काम में लेंगे वो है रोलिंग मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तब इसको कैसे काम में लिया जाता है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रोलिंग मोशन। कि मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो क्या होगा? रोल का मतलब है कि बॉडी रोटेट भी हो रही है और आगे भी चल रही है। तो इस केस में किसी ऑब्जेक्ट में 3 तरह की एनर्जी ली जाती है। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी एनर्जी। देखो, या इसका दूसरा नाम हम देते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ये हम पढ़ते थे
कि इसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। जो शुरू से हम पढ़ते रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, वो है ट्रांसलेटरी एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी है हाफ mv²। चलो दूसरे में चलते हैं। दूसरी एनर्जी आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो ये क्या है, ये अभी हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आई का फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है एम के स्क्वायर। और याद होगा मोशन दो तरह का होता है, यहां हम पढ़ते हैं एक्स, यहां पढ़ते हैं थीटा। ये है लीनियर मोशन, ये है रोटेशनल मोशन। यहाँ है वी, यहाँ पढ़ते हैं ओमेगा, वी अपॉन आर। मतलब ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर। तो यहाँ आएगा हाफ एम के स्क्वायर, और साथ में जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर को पास लिख देते हैं इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर और रोटेशनल एनर्जी में इतना ही फर्क है कि इसको तो हम लिखते हैं सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर से, जबकि इसको लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर तो एज इट इज है इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। अगर बात की जाए यहाँ टोटल एनर्जी की, तो बॉडी में दोनों तरह के मोशन है, तो टोटल एनर्जी के केस में इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 और वहां बचेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तीन अगर आपको याद है तो रोटेशनल मोशन से नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो इसी कंसेप्ट से आता है। इन दोनों का रेशियो पूछ सकता है, इन दोनों का पूछ सकता है, किन्हीं भी दो एनर्जीज का रेशियो हमसे पूछा जा सकता है। कैसे सवाल आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले क्या याद रखेंगे, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। और अगर टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, पहले फिर से मैं इनको साइड में नोट कर देता हूं। लीनियर एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी है ये है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब अगर बात आती है इस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हैव द वैल्यू नियर एम आर स्क्वायर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे, जैसे डिस्क के केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के लिए कितना पढ़ते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग के केस में कितना पढ़ते हैं, एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का कितना पढ़ते हैं, 2/5 एम आर स्क्वायर। होलो स्फीयर के केस में क्या पढ़ते हैं, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो इसके पास में जो भी लिखा हुआ है यही के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू इसके लिए होगी 1/2, इसके लिए होगी 1, इसके लिए होगी 2/5 और इसके लिए होगी 2/। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी टू टोटल रोटेशनल एनर्जी फॉर ए सॉलिड स्फीयर। देखो किस किस एनर्जी का रेशियो पूछता है, नीचे है लीनियर काइनेटिक एनर्जी। कितनी है लीनियर एनर्जी, तो ये आएगा ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर टू टोटल एनर्जी, टोटल कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे, 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। तो सॉलिड स्फीयर के केस में ये एनर्जी लेते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
2/5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ये 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। कुल मिला के अगर हमें k²/r² की वैल्यू याद हो और इन तीनों फॉर्मूलों की वैल्यू पता हो तो क्वेश्चन में किन्हीं भी दो का रेशियो हमसे पूछ लिया जाए उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो इस बार डिस्क के लिए पूछ लिया जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर ए डिस्क। ऊपर कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कितना फॉर्मूला है इसका? हाफ mv² इंटू k²/r²। टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ mv², 1 + k²/r²। ये कैंसिल हो जाएगा। किसके लिए? डिस्क के लिए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के लिए है हाफ mr²। तो k²/r² की वैल्यू क्या लेंगे? 1/2। तो ऊपर आएगा 1/2, नीचे आएगा 1 + 1/2। ये 1/2, ये 3/2, तो आंसर मिलता है 1:3। इसी पे कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जैसे इन्हीं वैल्यूज को मिक्स करके लैंग्वेज अगर बदल दी जाए तो क्या आएगा? इफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी देन आइडेंटिफाई द बॉडी। क्या बोलता है क्वेश्चन में? अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम कितना पढ़ते हैं हाफ mv² इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी। 50%, ये लो 50/100 ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी है हाफ mv² इंटू 1 + k²/r²। अगर किसी बॉडी का ये जो लीनियर एनर्जी है ये टोटल का 50% हो तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल, mv² से mv², 0, 1/2, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 + k²/r²। इसको कर देंगे तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू k²/r²। अब देखो यहां से 2 - 1 करते हैं तो बचता है 1। k²/r² की वैल्यू 1 किस ऑब्जेक्ट के लिए है? डिस्क के लिए हाफ है, रिंग के लिए 1 है, तो 1 k²/r² किस ऑब्जेक्ट के लिए है? रिंग के लिए है। तो जो हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या है? रिंग है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमसे आइडेंटिफाई जब बॉडी के लिए कहा जाए तो दोनों एनर्जी में ये परसेंटेज रेशियो गिवन होगा। इसको अगर आप लगाओगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी k²/r², जो इन चारों में से कोई एक होगी। तो वहां से हमें पता लगेगा कि बॉडी क्या थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोलिंग मोशन को आगे लेके चलेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। एक वीडियो इस लेक्चर पे और तैयार होगा, रोलिंग मोशन ही आगे चलेगा, जिसमें टाइम, एक्सीलरेशन वगैरह हम निकालेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ लें और इन तीनों एनर्जीज को याद कर लें। अगले लेक्चर में ये तीनों ही काम आने वाली है। ठीक है, टेक केयर, बाय।